यहाँ पे आके जो हमारे सिर पे हाथ रखते हो, उस हाथ में जो ताकत है उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। आप जो बोलते हो वोट की चोट है, कुछ भी चोट है, इससे बड़ी चोट कोई नहीं हो सकती। हमारे सिर के ऊपर हजारों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। खाप पंचायतों से हमारे बड़े बुजुर्ग जितने ताऊ चाचा जितने भी आ रहे हैं, दादाजी हैं, काफी भाई हैं हमारे, बहनें आ रही हैं। आपको नहीं पता आप हमें कितना हौसला दे रहे हो। बिल्कुल देश हमारे साथ में है, हम देश के ही बच्चे हैं, देश को साथ में खड़ा भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसे हमारे साथ में खड़े हो, हमें जब न्याय मिलेगा तो देश की हजारों करोड़ों लड़कियों को न्याय मिलेगा जो कभी अपनी आवाज उठा नहीं पाई थी। अन्याय को न्याय के सामने से हटना पड़ेगा, अंधेरे को उजाले के सामने से हटना पड़ेगा। पर्वत कितना भी विशाल का क्यों ना हो, नदी के बहाव से कटना पड़ेगा। जो कभी बच गया था तलवार से, उसे फूलों से कटना पड़ेगा। खाप पंचायतों से हमारे बड़े बुजुर्ग जितने ताऊ चाचा जितने भी आ रहे हैं, दादाजी हैं, काफी भाई हैं हमारे, बहनें आ रही हैं। आपको नहीं पता आप हमें कितना हौसला दे रहे हो। आप जो ताकत हमें दे रहे हो शायद आपको भी अंदाजा नहीं है। हम हर दिन लड़ने का हौसला मिल रहा है। रात को जब सोते हैं तो ये संतुष्टि के साथ में सोते हैं कि आप हमारे साथ में खड़े हो, कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। बिल्कुल देश हमारे साथ में है, हम देश के ही बच्चे हैं, देश को साथ में खड़ा भी होना चाहिए। और अगर आप ऐसे हमारे साथ में खड़े हो, हमें जब न्याय मिलेगा तो देश की हजारों करोड़ों लड़कियों को न्याय मिलेगा जो कभी अपनी आवाज उठा नहीं पाई थी। यहाँ पे आके जो हमारे सिर पे हाथ रखते हो, उस हाथ में जो ताकत है उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। आप जो बोलते हो वोट की चोट है, कुछ भी चोट है, इससे बड़ी चोट कोई नहीं हो सकती। हमारे सिर के ऊपर हजारों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद ही चोट है। आप जब यहाँ खड़े होते हो, यहाँ पर भीड़ होती है, आप सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हो, आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, या जो घर पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जब सपोर्ट करती है तो उनके मन में ये भावना है कि हमारी बेटियों को न्याय मिले, वो ताकत हमारी ताकत है। वो भावना, वो प्यार प्लीज बनाए रखो। देश की हर बेटी के साथ में वो भावना और प्यार बनाए रखना, क्योंकि जो आप जो ताकत दे रहे हो अपनी बहन बेटियों को, जो आप लोग आजादी हमें दे रहे हो, हमें इतनी ताकत आप लोगों से मिली, आपके खून से ही हम बने हैं। इस देश में जो ताकत है, इस देश के शहीदों ने जो ताकत हमें दी है, उस मिट्टी से हम बने हैं। तो उस मिट्टी की एक ताकत की लड़ाई चल रही है, उस मिट्टी की भावनाओं की लड़ाई चल रही है। क्योंकि आज हम हार गए तो हमें लगता है कि हमारे देश में जितने भी शहीद जिन्होंने कुर्बानियां दी है इस देश को बचाने की, तो वो कुर्बानियां कहीं बेकार ना चली जाए, इसलिए हम हर दिन लड़ रहे हैं, हर मजबूती के साथ में हम खड़े हैं। आप हमारी मजबूती के साथ में साथ दे रहे हो, तो बहुत शुक्रगुजार है हम। मैं वही बोल रही हूँ कि मैं चाहती नहीं कि मैं आपको धन्यवाद बोलूं, क्योंकि हमारी एक फैमिली है। आपके साथ कुछ गलत होता है तो हमारी भी आत्मा रोती है। जब 13 महीने तक जब हमारे दादा चाचा जो भी बॉर्डर पे बैठे थे, तो हर दिन मतलब कभी कभी तो ऐसे होता था कि मैं घर बैठे मैं रो रही थी कि हमारे लोगों के साथ में ऐसे कैसे हो सकता है। और आज हम बैठे हैं तो दुख होता है कि 13 महीने बाद भी कुछ सिचुएशन बदली नहीं है। तो दुख होता है कि देश में कैसे चलता रहेगा। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन हम साथ में मिलकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन हम देश की जो भी ये हालत हो रखी है हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये सिर्फ लड़कियों का नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जो हर किसी की लड़ाई बननी चाहिए। जिस चीज से, जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, वो लड़ाई, वो भावना अभी निकल के आ रही है जब आप लोग साथ में आ रहे हो। तो वही है कि हमें इकट्ठा रहना है, किसी भी धर्म जाति स्टेट जात पात में किसी को बटना नहीं है। मतलब हम एक है, हिंदुस्तानी है, हमारा तिरंगा हमारी शान है, ये मिट्टी हमारी है। इस मिट्टी में बांटना कि ये मिट्टी आपकी है, ये हमारी है, तो वो तो हमारे जो जितने भी शहीद हुए उन्होंने तो हमें ये सिखाया नहीं था ना। ये तो राजनीति वाले सिखा रहे हैं। तो हमारे आदर्श राजनीति वाले नहीं है, हमारे आदर्श हमारे शहीद है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, बस आपके सपोर्ट हमारी ताकत है। आपको नहीं पता हर दिन हम कितना, हमने 23 दिन अगर खींचा है ना, तो आप लोगों के विश्वास के ऊपर हम चल रहे हैं। आप लोगों का हम पे विश्वास है, तो हम चाहते हैं कि हम आपका विश्वास ना तोड़े, आप हमारा विश्वास बनाए रखो। इसीलिए हम ये जंग लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें हम विजय हासिल करें। और ऐसे जो लोग जो लड़कियों के साथ में गलत करते हैं, उनकी जो सही जगह है उस जगह पे वो जाने चाहिए, ताकि कल को कोई भी गलत करे तो उसके मन में ये विचार आना चाहिए कि उसने उस लड़की के साथ, उस बहन के साथ में गलत किया था, आज वो जेल में है, या आज उसको जो सजा मिली है हमारे साथ में वो हो सकता है। वो डर उनके मन में पैदा होना चाहिए। वो डर हम ही पैदा कर सकते हैं जब हम इस न्याय की लड़ाई में जीतेंगे।
धन्यवाद जी। इस देश के कानून के हिसाब से इन पे जो धाराएं लगती हैं उनके अनुसार जो आम नागरिक का जो अधिकार है, आम नागरिक पे जो धारा लगती है, किसी दोष पे आम नागरिक को जो सजा दी जाती है, हम केवल उसी संविधान के तहत, उन्हीं धाराओं के तहत चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके थोड़ा सा अपने अस्तित्व को बनाए रखे और इनके चुंगल से बाहर निकले और इस दरिंदे को पकड़े और इंक्वायरी करे। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, मैं और बता देता हूं बात, ये इस माध्यम से उनके पास बात पहुंच भी जाएगी। हमने मान लिया कि उन पे आरोप गलत है, हमने मान लिया कि आरोप गलत है, आप अपने आप को सिद्ध कर दो, आप हमारे ऊपर डिफेमेशन का केस कर देना। तो साथियों, दो लाइनों के साथ देखिए, अन्याय को न्याय के सामने से हटना पड़ेगा, अंधेरे को उजाले के सामने से हटना पड़ेगा। पर्वत कितना भी विशाल का क्यों ना हो, नदी के बहाव से कटना पड़ेगा। जो कभी बच गया था तलवार से, उसे फूलों से कटना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।